यूपी के सियासी गलियारों में इन दिनों कुंडा से विधायक और भदरी राजघराने से ताल्लुक रखने वाले राजा भैया के परिवार से जुड़ा एक विवाद काफी चर्चा में है। वजह है उनकी पत्नी भानवी सिंह का पर्दे की ओट से बाहर आना। अपने साथ हुई धोखाधड़ी के एक मामले में भानवी ने दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवाई है। आरोपों के घेरे में राजा भैया के बेहद करीबियों में शुमार एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह है। लेकिन जिस तरह से राजा भैया अक्षय के पक्ष में सामने आए हैं, उससे न केवल सियासी गलियारे में हलचल बढ़ी है, बल्कि सवाल यह भी खड़े हो रहे हैं कि क्या भदरी राजघराने में सब कुछ ठीक है, यह मामला यूं ही सुलझ जाएगा या बड़े विवाद का रूप लेगा। हालांकि जिस तरह से भानवी सिंह, राजा भैया और अक्षय प्रताप सिंह के एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, उससे यह मामला फिलहाल थमता तो नहीं दिख रहा है। भानवी अक्षय के खिलाफ हैं तो राजा भैया अक्षय के साथ खड़े हैं। अक्षय भी राजा भैया पर अपना सब कुछ कुर्बान होने की बात कहकर अपनी प्रतिबद्धता जता चुके हैं। भानवी सिंह ने कहा कि वह अपनी तरफ से मामला EOW में दर्ज करवा चुकी हैं। मामले की जांच के बाद सब सच्चाई सामने आ जाएगी। मामला श्री द प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। भानवी का दावा है कि वह इसके निदेशक हैं और उनके पास इससे जुड़े सबसे ज्यादा शेयर हैं। दिल्ली में उनके द्वारा दर्ज करवाए गए मामले में अक्षय प्रताप पर आरोप लगाए गए हैं। इसमें कहा गया कि अक्षय ने इंद्रदेव पटेल, उमेश कुमार निगम, हरिओम शंकर श्रीवास्तव और अन्य की मदद से कंपनी के दस्तावेज के बारे में जानकारी की। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी सहयोगी रहा। अक्षय ने कंपनी से संबंधित चल और अचल संपत्तियों को हड़पने के इरादे से अपने सहयोगियों को कंपनी के निदेशक के तौर पर गलत तरीके से और धोखे से नियुक्त किया। भानवी का आरोप है कि उनके जाली हस्ताक्षर बनाए गए हैं और फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया। भानवी का आरोप है कि अक्षय ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें कंपनी से बेदखल करने का प्रयास भी किया। अक्षय पूरी कंपनी हड़पना चाहते हैं। विवाद खड़ा होने के दौरान यह उम्मीद की जा रही थी कि राजा भैया इस मामले में हस्तक्षेप करके पत्नी और अपने छोटे भाई सरीखे अक्षय प्रताप सिंह के बीच पनपते विवाद को खत्म करने का प्रयास करेंगे। हालांकि वह अक्षय प्रताप सिंह के पक्ष में ही खड़े दिखे। राजा भैया ने पूरे प्रकरण को घर घर की कहानी करार देते हुए साफ किया कि वह अपने भाई अक्षय प्रताप सिंह के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा, जहां तक मेरी जानकारी है कि कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है। अक्षय ने कहा कि मैं जो कुछ भी हूँ वह राजा भैया की देन है। भगवान के बाद मैं राजा भैया को ही सब कुछ मानता हूँ। मामले की जांच में सब सामने आ जाएगा। जिस कंपनी का जिक्र किया जा रहा है उसमें मैं भी शामिल था। 5 साल पहले सब ठीक था। कुछ साल पहले अचानक कहां से गड़बड़ी होने लगी, यह तो समझ से परे है। वैसे मुकदमे में कोई दम नहीं है। राजा भैया और अक्षय प्रताप सिंह के बयान के बाद भानवी सिंह पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि और भी मुखर हैं। उन्होंने कहा, अगर मुकदमे में गंभीरता नहीं होती तो EOW इसे दर्ज ही क्यों करता। सत्य विचलित हो सकता है, पराजित नहीं। इस बार भी सत्य पराजित नहीं होगा। इस फर्म में मैं और हमारी डॉक्टर थे। जितनी भी प्रॉपर्टी खरीदी गई है सब हमने अपने पैसे से खरीदा है। हमारे अकाउंट से पैसा गया है। जब सब कुछ हमने अपने पैसे से खरीदा है तो हम अक्षय या किसी और को क्यों देंगे। अनिल कुमार सिंह को तो हम जानते ही नहीं हैं। हमारे 4 बच्चे हैं। अपनी संपत्ति हम उन्हें देंगे कि किसी और को। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने 2022 में जो चुनावी हलफनामा पेश किया था, उसमें उन्होंने पत्नी को 2 कंपनियों की हिस्सेदारी दिखाया था। हलफनामे के मुताबिक भानवी सारंग इंटरप्राइजेज में 20% की हिस्सेदार है, जबकि श्रीदा प्रॉपर्टीज में भानवी की हिस्सेदारी 22.50% की है। सारंग इंटरप्राइजेज के शेयरों के आधार पर भानवी की हिस्सेदारी 23,68,000 रुपए की थी, जबकि श्रीदा में 12,60,000 रुपए की। कंपनियों में हिस्सेदारी के अलावा राजा भैया की पत्नी के पास 2,21,40,000 रुपए का सोना और 6,47,850 रुपए की चांदी भी है। उनके पास कुल चल अचल संपत्ति 3,13,85,302 रुपए की है, जबकि राजा भैया के पास उस समय 9,17,54,448 रुपए की कुल संपत्ति थी। भानवी सिंह बस्ती राजघराने की बेटी हैं। भानवी और राजा भैया 1995 में वैवाहिक बंधन में बंधे थे। दोनों की 4 संतान हैं। 2 बेटियां राघवी और ब्रिजेश्वरी और 2 बेटे शिवराज ब्रिजराज हैं। एक चर्चा यह भी है कि राजा भैया और भानवी सिंह के बीच अब रिश्ते सहज नहीं है। अब यह विवाद उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। FIR तक पहुंचने के पीछे की भी यही वजह है।